हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी को बताया, आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नवरात्र के अवसर पर बैजूस एग्जाम प्रेप आप सभी के लिए एक ऑफर लेकर आया है, जहां पे आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलेंगे किसी भी कोर्सेज पर, चाहे वो आपका कोई सा भी वीडियो कोर्स हो। साथ के साथ आप मॉक टेस्ट पर भी 25% डिस्काउंट पा सकते हैं। करना क्या है, इसके लिए आपको कोड यूज करना है, जैसा कि आप नीचे में देख पा रहे होंगे बॉटम में, फेस्टिव 25। जैसा कि आपको पता है, अभी ये फेस्टिवल वाला माहौल चल रहा है इस वक्त, अभी से लेकर ये लेकर चलते समझ सकते हैं नवंबर मिड तक आपका यही माहौल चलेगा। आप सभी के लिए इस अवसर पर बैजूस एग्जाम प्रेप 25% का फ्लैश डिस्काउंट के साथ, चाहे वो आपका वीडियो कोर्स हो, मॉक टेस्ट हो, सब पे आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिले। करना क्या है, आपको कोड यूज करना है फेस्टिव 25। क्लियर है सभी को? फेस्टिव 25, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा। क्लियर है? ये कोड जैसे ही आप लगाएंगे, जो भी आपको उस पर प्राइस दिख रहा होगा, 25% आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए, जैसा कि आपको पता है, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। जनरल एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ अपनी 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि मैथ कुछ इस तरीके से 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। और कोशिश ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर को टारगेट किया जाएगा। मतलब अगर आप पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, मतलब समझ लो पेपर की तैयारी आपकी अच्छे से है। टारगेट यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाए, बन जाए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ आपको 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सी, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर क्विजेस भी दे पाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोग देते होंगे क्विज। डाउट सेशन भी है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिविजन टेस्ट। ये सारी चीजें आप हमारे ऐप पर दे सकते हैं। क्लियर है? साथ के साथ आप केमिकल साइंस वाले बच्चों के लिए एक बार बता दें, 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। बात करेंगे एजुकेटर की। केमिकल साइंस में दो दो महागुरु हैं, अमित सर हैं, फरीदा मैम है। लाइफ साइंस में संजय सर हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। केमिकल साइंस में अमित सर है, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है। और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे भाई, जितने बच्चे हैं सेशन को लाइक कर देंगे। बात करेंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, ये क्या है भाई? ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम क्या है? आप हमारे ऐप पर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए सारे वीडियोस देख पाएंगे, सारे कोर्सेज इनरोल कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का एक टैब आपको दिखेगा, वहां पे आपको जितने भी वीडियोस है बैजूस एग्जाम प्रेप के, वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा, डेली स्टडी प्लान है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप सभी को बताया, टेस्ट सीरीज पे यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं, और सारे जो टेस्ट होंगे वो सारे लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज होंगे। रिपोर्ट कार्ड क्या है भाई? रिपोर्ट कार्ड के बारे में नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो पा रहा होगा। रिपोर्ट कार्ड विद इन डेप्थ एनालिसिस, एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये स्टूडेंट के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें करना क्या है, आपको टेस्ट देना है, टेस्ट सबमिट करना है, एनालिसिस वाले पार्ट पर आपको जाना और ये देखना है कि आपकी रैंक क्या है बाकी बच्चों के कंपेयर में, आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से आप टाइम को किस सेक्शन में या किस पार्ट में कितना कितना टाइम आप मैनेज करके किस तरीके से किए हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट। दूसरी बात ये है कि आप ये भी देख पाएंगे यहाँ पे कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो कितना अच्छा है, कितना खराब है, किस सब्जेक्ट पे आपका कितना कमांड है, किस चैप्टर पे आपको कितनी मेहनत करनी है। ये सारी चीजें आप एनालिसिस वाले पार्ट पर देख पाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोग टेस्ट तो जरूर से जरूर दे रहे होंगे। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यकीन मानिए कि बिना टेस्ट के बहुत मुश्किल है पेपर निकलना। अभी से ही आप टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है आप सभी लोग टेस्ट दे रहे होंगे।
है ना? ये एक समझ सकते हो कि रामबाण की तरह है। सो टेस्ट सीरीज़ आप हमारे ऐप पर जाके देख सकते हैं। आपको बॉटम बार में नीचे में आपको सेकंड ऑप्शन में टेस्ट सीरीज़ का एक टैब दिखेगा, वहाँ पे जाके आप सारे टेस्ट दे पाएँगे। यहाँ आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम आपके कवर होंगे और ये सारे हमारे टेस्ट जो है वो एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। सो उम्मीद है आप सभी लोग इसका कहीं न कहीं प्रॉफ़िट उठाएँगे भई। सो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स पीडीएफ मिलेंगे और टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको हर तरीके से टेस्ट दिखेंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे पाएंगे। जब फ्री में है तो क्यों ना भाई इसका प्रॉफिट उठाया जाए, है ना? सो उम्मीद है कि आप सभी लोग क्विज देते होंगे, क्विज से काफी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। आप खुद से 2 4 10 क्विज देना, आपको खुद ही रिजल्ट दिखेगा। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री वीडियोज भी देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो उम्मीद है सारे लोग सेशन के लिए तैयार होंगे। कंपाउंड इंडेक्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है, धमाकेदार सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपाउंड इंडेक्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं और आप खुद ब खुद देख पा रहे हो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, लगभग लगभग ये लेकर चलेंगे कि 60% क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके कवर हो चुके हैं और 60% सवाल आपको वो मेथड बताया गया जो मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कंपाउंड इंडेक्स के 3 से 4 मेथड है, बट आप वो मेथड लगाएंगे। देखो सीधी सी बात है, जिस क्वेश्चन में जैसा डिजिट दिया जाएगा आपको वैसा मेथड लगाना है। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड फिक्स है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा ट्रिक लगाना है। सो ये सारा खेल जो है, सारा खेल आपका डिजिट और कैलकुलेशन और प्रैक्टिस पे है कि कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए हो कि डिजिट देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये डिजिट है, ये कैलकुलेशन होने वाला है, ये मेथड बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार, और कोशिश भी ये करना है कि नए नए क्वेश्चन आप ढूंढो यहाँ से वहां से गूगल से। ये मत करो कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की तैयारी। आप कोशिश करो ये कि अगर आपके पास समय है तो कुछ इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो कि कुछ भी क्वेश्चन दिखे, अगर कोई टॉपिक है आपके सिलेबस में, अगर उस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे बनना चाहिए वो। क्लियर है? ये नहीं कि आप गिने चुने 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, पता चला 11वां टाइप एग्जामिनर कुछ मिक्स करके पूछा, आप परेशान हो गए, बना ही नहीं पा रहे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो भी आंसर आए चैट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। गलत सही जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करना है सभी को। क्या कहा जा रहा है? अमाउंट के बारे में डेटा दिया गया है। अमाउंट जो है वो इतना टाइम्स हो रहा है किसका? सम का। सबसे पहले आप प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल आप 100 ले लो, कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है। 100 का कह रहा है कि प्रिंसिपल का ना 1.69 टाइम्स हो रहा है। दैट मीन्स कि 169 टाइम्स हो रहा है। ये कह सकते हो भाई 100 से 169 या 1.69 कह लो या 169। अगर 100 आप लेते हो, 1 लेंगे तो 1.6, 100 लेंगे तो 169। अब आप सोचो ये कितने समय में हो रहा है? 2 साल में हो रहा है। 2 साल में हो रहा है, इसका मतलब है हर साल आपका पैसा 10 से 13 हो रहा होगा। ये आपको खुद सोचना है, समझना है, देखना है। डिजिट देखते ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा 100 और 169 है, यही होगा भाई, यही पॉसिबल है ना? अब आप बताओ, आपका पैसा 10 से 13 हो रहा है, मतलब 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 यूनिट बढ़ रहा है। इनिशियल क्या है? 10 यूनिट। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू रखते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। नीचे हमेशा आपको इनिशियल वैल्यू रखना होता है। सो रिजल्ट इज 30%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बताओ क्लियर? क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल इस बार ना आप 1000 ले लो। क्यों पता है? क्योंकि आप देखो जो अमाउंट है ना, ये भी कहा गया था सम के बाद जब भी बिकम्स वर्ड दिखे, अगला जो डेटा होगा वो अमाउंट ही होगा। अमाउंट के बारे में ही जो भी दिया गया होगा डेटा, वो अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। प्रिंसिपल आपका 1000 यूनिट है, अमाउंट आपको निकालना है। 1000 क्यों लिया गया? क्योंकि इस बार 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। 1000 का 1.33 1 टाइम्स निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका? 1331। क्लियर है? अब आप खुद सोचो, देखो एक टाइम प्रैक्टिस करते करते ना आपके माइंड में ये तक आने लगेगा कि अच्छा ये रेशियो है ना, टाइम 3 साल ही दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि 1000 जो है ना वो किसी का क्यूब है, और आपको बहुत अच्छे से पता है ये किसका क्यूब है। आपको पता है ये 10:11 से ये रेशियो आपको कहीं ना कहीं मिला है। अगर आपका पैसा मान लो हर साल 10% बढ़ रहा है ना, तो 3 साल में आपका पैसा जो है वो कुछ इस रेशियो में इंक्रीज करेगा, या कह सकते हैं कि जो पैसा आपके पास इनिशियल होगा, जो फाइनल होगा, उसमें जो रेशियो होगा वो 1000 और 1331 का रेशियो बनेगा, अगर रेट 10% है उस केस में। अच्छा अब आप देखो, 10 से 11 का मतलब है 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट है, 10 यूनिट नीचे रखेंगे इनिशियल वैल्यू, और 1/10
आपको बहुत अच्छे से पता है 10%। अच्छा ये ना पता, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक टाइम ऐसा होगा प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता चल जाएगा कि 10 से 11 है, मतलब कि रिजल्ट जो है वो 10% है, या कह सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 10% है। 10 से 11 10%, 20 से 21 5% है ना। ये चीज चलो थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। जैसे यहाँ है, जैसे 10 से 11 का मतलब क्या हुआ 10%। मान लो आपको दिख जाए 20 से 21, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5% हो जाएगा। मान लो आपको दिख जाए 25 से 26, ये कितना हो जाएगा 4%। इस तरीके से ये आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी। जब आप काफी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, 10 एक एक टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो, कुल मिला के ये लेकर चलेंगे कि 100 150 200 क्वेश्चन तक में आपको डिजिट तक याद हो जाएंगे, और ये आर आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट रेशियो देखेंगे और आंसर निकालेंगे। अच्छा 10 11 है 10%, 20 21 है 5%, 25 26 है 4%, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। 5 6 है 20%। क्लियर है सभी को? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका पैसा जो है ना, देखो आपको याद होगा आज से बहुत टाइम पहले की बात है, जब इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त की बात है। और मनमोहन सिंह जो थे, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त की बात है। सो उस समय इंडिया में पैसे की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत आप लोग जीए पढ़े हैं, पैसे की कमी आ गई थी। सो क्या किया गया था मार्केट से पैसा निकालने के लिए? पता है कि भाई पैसा जो है मार्केट में दबा दिया गया। बहुत सारे लोग पैसे छिपा छिपा के रख दिए घर में। अभी क्या किया गया कि गवर्नमेंट सोची भाई क्या किया जाए, पैसा मार्केट से कैसे बाहर निकाला जाए। एक स्कीम ला दी है ये। क्या स्कीम लाए भाई? जाहिर सी बात है, पैसा होगा तभी तो आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर कैसे इनकम होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि लोहा लोहे को खींचता है ना। सीधी सी बात है, कहावत आप लोग सुने होंगे, लोहा लोहे को काटता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे इस तरीके से एग्जाम्पल है। सो क्या किया गया, एक ऑफर, एक डिस्काउंट इस तरीके से, या एक कह सकते हैं एक लालच सा दिया गया लोगों में कि आप अपना पैसा डबल करो। आप सॉरी, आप अपना पैसा जमा करो, डिपॉजिट करो बैंक में। आपको 5 साल के बाद डबल पैसा मिलेगा। अगर आप 100 जमा कर रहे हो, 5 साल बाद आपको डबल मिलेगा, मतलब 200 मिलेगा। अगर आप 1 लाख जमा कर रहे हो, 5 साल के बाद आपको 2 लाख मिलेगा। समझ रहे हो? ये एक ऑफर लाया गया था उस वक्त। क्या हुआ भाई, और उस वक्त आप यकीन मानो, आप अपने मम्मी पापा से पूछना या अपने दादा दादी से, वो सभी लोग आपके लिए पैसा उस वक्त डिपॉजिट किए होंगे आपके नाम पे। चलो भाई ये इस बेटे के नाम पे 10,000 जमा कर देते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कभी काम आ जाए। सो क्या हुआ था, अब आप अगर वहां पे बैंक वाले से पूछेंगे कि बताओ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहे हो आप लोग, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि स्कीम कुछ ऐसा था कि पैसा डबल वाला बात था। डबल वाला बात था। डबल मतलब ये है कि 10 साल में या 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। रेट अलग बात है, आप निकाल सकते हैं, खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो आपको रेट नहीं बता रहा है। मतलब ये। अच्छा फिर एक और चीज हुआ भी, मान लो सपोज कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। जैसे ही आप पैसा निकालने गए, बैंक वाला फिर से लालच दिया कि और 5 साल जमा कर दो, फिर से डबल हो जाएगा। आपके मन में आया कि 1 लाख से 2 लाख मिला, अब तो 2 लाख से 4 लाख मिलेगा। सो यहाँ पे भी सेम कुछ इसी तरीके से कहानी हो रहा है। जैसे, या फिर आप ये भी मूवी देखे होंगे, फिर हेरा फेरी। हेलो भाई नरेश। फिर हेरा फेरी भी देखे होंगे, नरेश स्वागत है। उसमें भी आप देखे होंगे 21 दिन में पैसा जो डबल हो रहा था, वहां पे भी कुछ यही कहानी हो रहा था, यही इंटरेस्ट लग रहा था, यही कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी लग रहा था। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट फॉर्मूले वाला मेथड प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होगा। आपको करना क्या है, सो सपोज मान लो आपके पास 100 यूनिट है। ऑफर सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देखेंगे 4 साल में ना आपका पैसा डबल हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया डबल हो रहा है, मतलब आपको 100 के बदले 200 मिलेगा। अच्छा अगर 4 साल में डबल हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा अगले 4 साल में फिर से डबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? ये पैसा अगले 4 साल में फिर से डबल हो जाएगा। अब आप देखो, 100 से आपका पैसा कितना हो गया 800। यहीं पे आगे क्यों रुक गए, क्योंकि यहां कहा गया है पैसा आपको 8 टाइम्स करना है, 100 से 800 बनाना है। अब 100 से 800 बनाने के लिए कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 12 साल का समय लगेगा। देख सकते हो आप, 4 4 4। क्लियर है? चलो एक और अच्छा सा बेस्ट मेथड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक और दमदार सा मजेदार सा मेथड बताते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल। बहुत अच्छा सा मेथड बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। सो देखना ध्यान से, आपका पैसा जो है ना डबल हो रहा है। कितने साल में? 4 साल में। पूछ रहा है कि आपका पैसा कितने साल में 8 टाइम्स होगा। डबल हो रहा है 4 टाइम्स में, डबल हो रहा है 4 साल में, कितने साल में आपका पैसा 8 टाइम्स होगा?
अच्छा अब आप देखो, आपका पैसा डबल हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, 1000 से 2000 हो रहा है, 1 लाख से 2 लाख हो रहा है। क्या ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है, आप इस 2 को 2 का पावर 1 भी तो लिख सकते हैं? हाँ या ना? उसी तरीके से आप इस 8 को 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि पावर 1 होने में, ये देखो पावर 1 होने में 4 साल का समय लगा है, पावर 3 होने में, पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? सीधी सी बात है, 12 साल का समय लगेगा। आप ये भी मेथड लगा सकते हो, और ये भी मेथड नहीं, आपको यही मेथड लगाना है। ये सबसे बेस्ट, सबसे इजी मेथड है। क्लियर है सभी को? चलो, उम्मीद है क्लियर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सो सेम क्वेश्चन देखो, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है कितने साल में? 5 साल में। डिजिट देखना सीखो, क्वेश्चन कभी नहीं पूरा पढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन पढ़ना बेवकूफी है, कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं। बस आप मैथ्स में खास करके सिर्फ और सिर्फ डिजिट निकालना सीखो, डिजिट देखना सीखो। अलग बात है, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन हो सकता है पूरा पढ़ना पड़ जाए, बट लगभग लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आप डिजिट देखकर ये पता कर सकते हो कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। कह रहा है आपका पैसा कितने समय में 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा। आप बताओ, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। पावर 1 होने में, पावर 1 होने में 5 साल का समय लगा है, पावर 2 होने में कितना समय लगेगा? 10 साल। क्लियर है? अब स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाएगी, है ना? थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पावर रखना है, स्पीड बढ़ाना है सभी को। क्लियर है? अब बैलेंस हो चुका है बिल्कुल। पहले क्या होता है, जब बाइक स्टार्ट करते हैं पहले बाइक को थोड़ा बैलेंस करते हैं। हाँ भाई सही है, सब कुछ सही है। स्टार्टिंग में देखते होंगे थोड़ा 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 इस तरीके से मूव होता है, फिर जैसे ही बैलेंस होता है एक्सीलेटर बढ़ाते हैं आराम से। स्पीड 80 90 100 जितना पहुंचा सको, जितना अब आप संभाल सको, आपके ऊपर है। देखो डबल, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है 15 साल में। कितने साल में? 8 टाइम्स होगा। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डबल का मतलब है 2 का पावर 1, 8 का मतलब है 2 का पावर 3। पावर 1 होने में 15 ईयर, पावर 1 होने में 15 ईयर। आपको कितना करना है? पावर 3 करना है, सो पावर 3 होने में 45 ईयर का समय लगेगा। बहुत बढ़िया वंदना, सही है, बढ़िया। अभी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, हौले हौले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन, डबल का मतलब है पावर 1 और 4 टाइम्स का मतलब है पावर 3। डबल होने में 3 साल का समय लगा है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 4 टाइम्स का मतलब है पावर 2। 2 का पावर 2 होता है ना 4, गलती से 3 लिख दिया गया था। सो ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 1 है ना? डबल का मतलब 2 का पावर 1। सो पावर 1 होने में 1 साल, पावर 2 होने में सिंपल सा 6 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वंदना, सही है, बढ़िया, एक नंबर। आ जाओ, अब थोड़ा और स्पीड। पावर 1 होने में, पावर 1 होने में 4 साल। देखो एक बार ना कंसेप्ट समझने पे, एक बार अच्छे से समझ जाओगे आसानी से निकालो। चलो अभी ये मेथड तो लगा ही रही, एक और मेथड आपको बताया जाएगा। पावर 3 होने में, 8 का मतलब क्या है? पावर 3, ये समय लगेगा 12 साल। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर मजा नहीं आ रहा है, ये शॉर्टकट तो सही है बट एक बार फॉर्मूले से ही बता दो। बिल्कुल बताया जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं। ए इज इक्वल टू P1 + R/100 का पावर टी, ये अपना रामबान फॉर्मूला है। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। कह रहा है कि आपका पैसा जो है वो डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब ये 2P हो रहा है, अगर प्रिंसिपल P है ये डबल हो रहा है। कितने साल में? 5 साल में। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब पूछ रहा है कितने साल में ये आपका पैसा 8 टाइम्स होगा। ये 8 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, ये आपका टाइम ना पूछा गया है। इक्वेशन 2। अब आप बताओ, हाँ अब आप करेंगे क्या? अभी आप क्या करेंगे? करना क्या है आपको?
बहुत सारा तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का, सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग मेथड है। सो ऐसा करते हैं, इक्वेशन वन का क्यूब कर दे रहे हैं, इक्वेशन वन का क्यूब कर दे रहे हैं। अगर आप इक्वेशन वन का क्यूब करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले तो आप इस पी से पी काट दो। हाँ सही है। अगर आप इक्वेशन वन का क्यूब करेंगे, अगर आप इक्वेशन वन का क्यूब करते हैं, क्या होगा, ये LHS बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, LHS बराबर होगा मतलब RHS भी बराबर होगा। सो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये देखो भाई 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, क्योंकि भाई LHS बराबर है, RHS भी बराबर हो जाएगा, और सिंपल सा आप देख लो, बेस बराबर है, पावर भी बराबर होगा, टी बराबर 15 ईयर आ गया। क्लियर है। पावर 1 होने में 5 साल, पावर 3 होने में 15 साल का समय लगे। वंदना 12 किसका लिखो आंसर, 12, अच्छा पिछले वाले का 12 लिखो, सही है। 12 बिल्कुल सही है, इस वाले का आंसर सही है। ये फॉर्मूले से कर दिया गया, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 100 लेकर भी बताया गया, और फिर आपको डायरेक्ट भी बताया गया। डायरेक्ट देखकर आप पावर 1 इतना, पावर 2 इतना, पावर 1 होने में इतना, पावर 3 होने में कितना समय लगेगा। सो आप ये भी मेथड लगा सकते हो, बिल्कुल सही है भाई, अक्षय कौशिक सही है 15। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आपको वो मेथड लगाना है जो आपको लग रहा है कि सही है, इजी है। एक यूनिट होने में, या एक यूनिट नहीं, पावर लिखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, इसी वजह से हमेशा पावर ही लिखना है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से सारे लोग। चलो एक बार इससे लिखा जाए, पावर 1 होने में 3 साल का समय लगा। एक बार इसका भी यूज कर लेते हैं। और 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, पावर 2, पावर 2 होने में 6 साल का समय लगेगा। क्लियर है, थोड़ा ज्यादा ही बद्दा हो गया ना। सो सिंपल सा आप पावर 1 होने में, पावर 1 होने में 3 साल, 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 2, पावर 2 होने में 6 साल। बहुत बढ़िया वंदना, सही है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखेंगे, थ्राइस है, थ्राइस है मतलब एक यूनिट जो है वो 3 यूनिट हो रहा है, कितने साल में, 3 साल में। कितने साल में आपका पैसा 9 यूनिट होगा। गुड इवनिंग सुभाष, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है। एक यूनिट से 3 यूनिट होने में 3 साल, एक यूनिट से 9 यूनिट होने में, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। सो आप बताओ, 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1, 9 को लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको ऐसा डिजिट हमेशा दिया जाएगा जो कुछ ना कुछ पावर का सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग जैसे यहाँ पे देखो, पावर 1 होने में, पावर 1 हो, अगर यही मान लो 8 कर दे, फिर तो क्वेश्चन फंस जाएगा ना, फिर तो आंसर आपका फ्रैक्शन वैक्शन में आने लगेगा। पावर 1 होने में 3 साल का समय लगा है, पावर 2 होने में फिर से 6 साल का समय। मतलब उम्मीद है अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप तो गलती कभी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया वंदना, अक्षय सही है। आ जाओ नेक्स्ट, आपका पैसा कितना टाइम्स हो रहा है। सम के बाद बिकम्स वर्ड है, मतलब आगे अमाउंट के बारे में डेटा दिया गया है। थैंक यू अर्षित, थैंक यू। आ जाओ इधर देखो। सो नीचे वाला डिजिट प्रिंसिपल को डिनोट करेगा 162, ऊपर वाला डिजिट अमाउंट को डिनोट करेगा, है ना। सो जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, एक बार सभी को हैप्पी नवरात्र, ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि इस नवरात्र में जो भी, जिसका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो। और खास करके अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सो पढ़ाई से रिलेटेड ही ड्रीम होगा, और तो कुछ नहीं होना, है ना। सो वो सब कुछ पूरा हो जाए जल्दी से। सो एक बार रेशियो निकालते हैं, कितने से काट दें, चलो 2 से काटते हैं। 81, 2 से 2 बार में, 5 बार में, 6 बार में। अब आप सोचो, सोचो कि आखिर टाइम 4 साल है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका पैसा 3 से 4 हो रहा है हर बार, आपका पैसा 3 से 4 हो रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू हर्षित। तभी तो आपका पैसा 81 से 256 हुआ है। बताओ हाँ या ना, 3 से 4 हो रहा है, तभी आपका पैसा इस रेशियो में इंक्रीज हुआ है। अब आप देखो 3 से 4 का मतलब होता क्या, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप निकाल लेंगे। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ओहो अक्षय, आज पता है थोड़ा कुछ ज्यादा ही इधर हो गया ना।
चलो कोई नहीं, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा सर इधर उधर मूव कर लेंगे, सो हो सकता है आपको दिख जाए। हाँ, दो ऑप्शन छिप रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, आज एडजस्ट कर लो। सो प्रिंसिपल 3 यूनिट, ये हो जाएगा आपका 33 1/3%। थैंक यू सुभाष, थैंक यू। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। रेट पूछा है ना, रेट पूछा है ना, अब आप समझो। चलो भैया आ जाओ आ जाओ। सो प्रिंसिपल और अमाउंट 4704, ये आपका 5766। देखो भाई किससे कट रहा है, पहले काटो, जितना हो सके काट के छोटा करो, पहले रेशियो में कन्वर्ट करो आप इसको। आ, अरे सर। चलो ठीक है आ जाओ। सो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जहां तक हो सके पहले आप इसको काटेंगे। चलो ऐसा करते हैं, कितने से कट रहा है देखो भाई एक बार जल्दी से। 6 से कट रहा है क्या? 4 4 8 और 7 15, और इधर से 5 और 7 12, बिल्कुल 6 से कट रहा है। सो 6 7 जा 42, कैरी बचा 5 50, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24। अरे ऑप्शन को छिपाया नहीं है भाई, अभी ऑप्शन थोड़ा कुछ ज्यादा ही इधर हो गया है ना। चलो कोई नहीं, आज भर किसी तरह कर लो एडजस्ट। सो थोड़ा थोड़ा मूव कर लेंगे। दो ऑप्शन कट रहे, सी और डी सभी में है ना। दो ऑप्शन कट रहे होंगे। चलो इसको भी काटो भाई, 6 से 6 9 जा 54, कैरी बचा 3, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। और देखो भाई किससे कट रहा है, और 31 2 जा 64। अच्छा, ये 961 जो है ये 31 का स्क्वायर है क्या? 784 जो है ये भी 31 से आपका कट रहा है क्या? 31 से, 31 2 जा 64, ये 414। 31 से 4, 4 से एक बार में 4, 4 से 4 या 12 नहीं। और देखो भाई कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या? 4 और 7 8 15 और 4। एक बार चेक करेंगे भाई सभी लोग कितने से कट रहा है, देखो देखो। अब मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है। 3 से तो काट लिए, 7 से फिर से एक बार चेक कर लेते। 6 से सही कटाना, 6 से 7 बार में 42, कैरी बचा 5 50, 6 से 8 बार में 48, 6 से 4 बार में 24 सही है, 6 से 9 बार में 54, 6 से 6 बार में 36, 6 से एक बार में 6। कट तो नहीं रहा। चलो कट नहीं रहा, आप छोड़ दो। ये आपका 28 का स्क्वायर है। बिल्कुल मनीष, सभी के लिए ये 28 से 31 हो रहा है, इस रेशियो में आपका पैसा बढ़ रहा है। कट नहीं रहा है तो छोड़ दो, इससे ज्यादा नहीं कट पा रहा है। तभी तो आपका पैसा 784 से 961 हुआ। अब 28 से 31 का मतलब है 3 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है। नीचे आप इनिशियल रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 7 से 4 बार में 25, से 7 4 बार में 75 बटे में 7। सो 10 से 7 बार में 70 हो जाएगा, 10 से 7 बार में 70 और 5 बटे में 7%। आपको पहले करना क्या है, पहले काट कर छोटा करना है, जितना छोटा से छोटा हो सके, है ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट। अच्छा इस बार एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। आप बताओ 9 मंथ में कितने स्लॉट बनेंगे? 3 3 महीने के क्वार्टरली का मतलब आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, 3 3 महीने का स्लॉट बनना है। क्वार्टरली का मतलब, हर्षित क्लास की टाइमिंग 9 PM है। ये जो लेक्चर है ये आपका फ्री लेक्चर है, और ऐप में भी आप लोग क्लास कर सकते हो। 2 PM पे आपका फ्री लेक्चर होता है। क्लियर है?
बाकी पेड कोर्स के भी एडमिशन इस वक्त ओपन है, वो भी आप 2 PM पे आके इनरोल कर सकते हो, या लिंक अभी आपको दे दिया जाएगा। सो हाँ, कहाँ पर थे? 9 मंथ में कितने स्लॉट हो जाएंगे भाई? 3 स्लॉट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलो भाई, सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। 48,000, आप देखना ध्यान से, देखो कटिंग शटिंग वाला काम आपका भी है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा मेरा ही काम होगा, ये काम थोड़ा बहुत आपको भी करना है, आपको भी सीखना है ये चीज। सो 48,000 है, और 7,566 इंटरेस्ट बना है। सो 5 5 हो गया, 48 और 7 इधर से 55, और सो ये हो जाएगा आपका 555 और 6 6। एक बार एडिशन चेक कर लेंगे, सही है, 6 6 5 8 7 15 सही है। अभी आप काट के क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जितना छोटा हो सके आपको काटते जाना है, काटते जाना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक बार ऐसा करते हैं, 6 से कट रहा है क्या? 6 से 9 बार में 54, क्योंकि ये मेन अगर 6 से कट जाए, 6 से 9 बार में 54, कैरी बचा आपका एक, 15, 6 से 2 बार में 12, 3 36, 6 से 6 बार में, हाँ सही है, 6 से कट रहा है। अभी ये नहीं कटेगा, अब आपका ये कटने वाला नहीं है। अब आप खुद सोचो कि 8,000 किसका क्यूब है? आप कहेंगे सर ये 20 का क्यूब है। 9261 ये आपका 21 का क्यूब है। मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो 1 यूनिट बढ़ रहा है 20 यूनिट से। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। क्लियर है? सारे लोग सेशन को लाइक कर दियो भाई, उम्मीद है कर दिए होंगे, है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये देखो, 54,000 पहला अमाउंट है, अभी आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। 59,582 है, ये आपका दूसरा अमाउंट है। अभी छोड़ दो, टाइम मत देखो कितना टाइम दिया गया, कितना टाइम नहीं दिया। बेसिक से भी आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको बेसिक से बताया गया, बट अभी आप रेशियो मेथड यहाँ पे अप्लाई करना, रेशियो मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज बताना भूल गए, इस वाले में रेट जो है 5% निकला है, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पर निकला है। 3 महीने का है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसका मतलब 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% होगा, ये बताना भूल गए थे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकला 5 है, बट होगा 20%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम में लिखते हैं, 20% पर एनम, 30% पर एनम, 50% पर एनम। थैंक यू सुभाष, थैंक यू। अरे हो जाएगा, सबका हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस करना है बस, प्रैक्टिस करते करते सुभाष हो जाएगा। सुभाष अभी तो तुम्हारा भी काफी काफी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, मैथ्स तो काफी अच्छा हो चुका है ना? बढ़िया हो चुका है। सो इसको काटते हैं भाई, देखते हैं कितने से कटेगा। 9 से कटेगा क्या? 9 से, 9 से कटना चाहिए। चलो भाई इसको देखते हैं, 9 से काट के, 9 6 जा 54, 6,000, 3,000, नहीं 6 से काटते हैं। 4 से, 2 से तो कट रहा है, एक बार देख लेते हैं। 3 से, 3 5 और 5 10, 10 और 9 19, 5 और 9 14, 8 और 2 10, 10 10 20, नहीं 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 नहीं, 2 से कटेगा, 2 से कट रहा है, 3 से तो नहीं कट रहा, चेक कर लिया गया। 2 से काटेंगे 27,000, और ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे, 2 से 2 बार में 4, 2 से 9 बार में 18, 2 से 7 बार में 14, 9 बार में 18, 2 से 29791। सो अब आप बताओ, 29791, 29791, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 30 से 31 की तरफ मूव हो रहा है? भाई थोड़ा बहुत यूनिट डिजिट देकर आप अंदाजा लगाएंगे, ये 30 का क्यूब है, तभी तो 27,000 हुआ। ये आपका 31 है, तभी तो आपका 29791 हुआ। यूनिट डिजिट 1 है ना, क्योंकि 1 का क्यूब भी तो 1 ही मिलता है, यूनिट डिजिट 1 ही मिलता है। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा, यहाँ 8 होता तो 2 हो जाता, 32 हो जाता। सो आपका पैसा 30 से 31 हो रहा है, 30 से 31 का मतलब है 1 यूनिट बढ़ रहा है आपका पैसा। नीचे में आप रखेंगे प्रिंसिपल या इनिशियल वैल्यू, और 1/30 आपका क्या होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना 100 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। 10/3 ये हो जाएगा आपका 3, 1/3%। बताओ हाँ या ना? क्लियर है सभी को? सो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा देखो, ट्रिपल ट्रिपल का मतलब है 8 साल में आपका पैसा 1 यूनिट से 3 यूनिट हो रहा है। कितने साल में ये पैसा आपका 243 टाइम्स होगा, ये टाइम पूछा गया। सो आपको पता होना चाहिए कि 3 को आप 3 का पावर 1 और 243 को 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। सो आप सिंपल सा देखो, पावर 1 होने में 8 साल का समय लगा है, पावर 5 करना है, पावर 5 करने में 40 साल का समय लगेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को रेशियो से बताया गया, बेसिक से ही बताया गया, और ये तो खैर अपना यूनिट वाला है जो एक 100 से बताए थे ना, उससे भी आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया अक्षय कौशिक। लेकिन 15 साल कैसे? 15 साल किसका बता रहा हूँ? 15 नहीं होगा भाई, 40 होगा यार। देख लो भाई, ध्यान से देखो। हाँ, वंदना बिल्कुल सही है, 40 होगा, चेक कर लेंगे। 27 टाइम्स 15 साल में। अच्छा अब देखो, थोड़ा उल्टा कर दिया गया, 27 टाइम्स 15 साल में। अच्छा, ये क्या कह सकते हैं कि 3 का पावर 3, अगर 15 साल में पावर 3 हो रहा है, 25 साल में कितना पावर होगा, यही पूछा है ना? 15 साल में अगर पावर 3 हो रहा है, या एक सेकंड इधर, आ, एक सेकंड रुकेंगे सर, आपकी हर वीडियो में एक, अरे करने दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए 7 साल में, पढ़ाते पढ़ाते। चलो आ जाओ, है ना? हर इंसान के दोस्त दुश्मन दोनों ही होते हैं भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव को लेके आगे बढ़ते रहना है, नेगेटिव को पीछे छोड़ देना है। चलो आ जाओ। सो 15 साल में आपका पावर 1, सॉरी, 15 साल में पावर 3 हो रहा है, 15 साल में आपका पावर 3 हो रहा है, और 25 साल में ये क्या हो जाएगा, 3/15 और इंटू में 25, ये कटेगा आपका 3 से 5 से, मतलब पावर 5 हो जाएगा। पावर 5 का मतलब होता है 243 टाइम्स, है ना? सही बात है कि नहीं? पॉजिटिव को लेना है और आगे की तरफ बढ़ना है, नेगेटिव के पीछे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो, कुछ लोग अच्छा चाहेंगे, कुछ लोग बुरा चाहेंगे। तो अगर जो लोग बुरा चाह रहे हैं उसके बारे में सोचते रहोगे तो परेशान हो जाओगे फिर पूरी लाइफ। 243 बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, काफी कम टाइम में 36 मिनट में लगभग लगभग 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? स्पीड ठीक ठाक है, कोशिश करना है कि आपको भी स्पीड बढ़ाना है। अच्छा, 8028 3 साल में, और 12042 इन 6 ईयर। सुनना भाई ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। जब भी टाइम आपका डबल का केस हो, जब भी टाइम डबल का केस हो, जैसे 3 साल और 6 साल, जब भी टाइम डबल का केस हो, 2 साल 4 साल, 5 साल 10 साल, 4 साल 8 साल, ऐसा अमाउंट आपको दिया जाए, उस केस में हमेशा आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा, और प्रिंसिपल निकालने का ये शॉर्टकट है, छोटे वाले अमाउंट का स्क्वायर अपॉन में बड़ा वाला अमाउंट। अब आपके माइंड में आ रहा हो, सर ये क्या बात हो गई कि इतना शॉर्टकट कैसे बता दी, और क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे जो भी रीजन है, लॉजिक है, वो आपको आगे बताया जाएगा समय आने पर। फिलहाल अभी बस आप इतना याद रखो कि अगर कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में टाइम डबल का केस दिखे, 99 नहीं, 100% आपसे, 100 नहीं 200% आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, वो भी बताएंगे अभी आगे। सो फिलहाल आप छोटे वाले अमाउंट का स्क्वायर कर दो, 8028 8028, बड़े वाले अमाउंट से आप डिवाइड कर दो। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा, परेशान नहीं होंगे कि सर कैसे रटा जाए, कैसे रटा जाए। हेलो भाई राजा, स्वागत है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। सो अब आपका काम है ये सॉल्व करना, जितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना? सो अच्छा, आपको पता है ये ना 2 और 3 से कटेगा। अब आपके माइंड में आ रहा हो, सर इतना जल्दी कैसे पता कर ली? क्यों? क्योंकि ये 28 है, 28 का मतलब है 14 और 2, नीचे में 42 था, 14 और 3, मतलब ये हो गया कि 4014 ऊपर में रहा होगा, और नीचे भी 4014 रहा होगा। ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये कट गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3, देखो इतना बड़ा टेबल आपको भी याद नहीं है, आपके बगल वाले को भी नहीं, पड़ोसी वाले को भी नहीं, एग्जामिनर को भी नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा काटेंगे। 3 2 जा 6,
कैरी बचा 2, 3 6 जा 18, कैरी बचा 2, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12, कैरी बचा 1, 2 7 जा 14, 1 15, कैरी बचा 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 2 जा 4 और 1 5, so 5 3 5 2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, बढ़े आगे। हाँ, चलो भाई देखते हैं। यहाँ पे टाइम है 10 साल, यहाँ पे टाइम है 15 साल, यहाँ पे टाइम अलग अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते हैं सॉल्व। अच्छा ये देखो, 2800 और 3500, 2800 से 3500 का जो जर्नी है, 2800 से 3500 का जो जर्नी है, सर आपके सभी ओल्ड स्टूडेंट कहाँ गए? अरे सब ओल्ड स्टूडेंट सब ओल्ड हो गए ना, सब इधर उधर कुछ सिलेक्शन ले लिए, कुछ इधर उधर चले गए, शिफ्ट हो गए सारे लोग। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया भाई। कोविड में काफ़ी सारे बच्चे मेहनत किए, कोशिश किए, प्रैक्टिस किए, रिवीजन किए, टेस्ट दिए और सिलेक्शन लेके निकल लिए भाई। तुम लोग भी जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, काफ़ी टाइम हो चुका है, इसमें 2 4 सिलेक्शन तो है। चलो भाई, अच्छा ये जो जर्नी है, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक कवर करने में 5 साल का समय लगा है? बोलो हाँ या ना। ये जो जर्नी है, ये आपको 5 साल का समय लगा है, मतलब 5 साल में आपका पैसा 4 से 5 के रेशियो में बढ़ रहा है। इसका मतलब 10 साल में आपका पैसा 16 से 25 के रेशियो में इंक्रीज होगा। बोलो हाँ या ना। अगर 10 साल है, इसका मतलब पैसा 16 से 25 के रेशियो में बढ़ा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 2800 के बराबर है। बहुत इजी और बेस्ट मेथड आपको बताया जा रहा है, इससे इजी मेथड हो नहीं सकता इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सो आप इसको डिवाइड इस तरीके से कर सकते हो, 2800 है ना, 2800 को आप इस तरीके से कर दो भाई, 25 को 4 से, 28 का डबल 56 का डबल 112 और 16 यूनिट, 16 से 2 बार में 32, कैरी बचा 3, 16 से एक बार में 16, कैरी बचा 1, 16 से एक बार में 17, 1792। बोलो भाई हाँ या ना। बहुत अच्छा सा सवाल, अच्छा सा सॉल्यूशन, अच्छा सा मेथड, इससे इजी हो नहीं सकता है इस क्वेश्चन के लिए। और ये हर एक पेपर में आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोलो भाई हाँ या ना। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो देखते हैं, 4900 से ये जर्नी कवर किया गया है। 0 से 0 पहले काट दो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और कितने से कटेगा, 10 से 7 बार में 15, ये 2 और 3 का रेशियो आ गया भाई, सीधी सी बात है, 2 और 3 का रेशियो। मतलब आपका पैसा ना हर 4 साल में, ये देखो 4 साल में, 4 साल में 2 से 3 के रेशियो में बढ़ रहा है, 4 साल में 2 से 3 के रेशियो में बढ़ रहा है। तो 8 साल का अमाउंट आपको पता है, 8 साल का अमाउंट पता है। अब आपको आगे और 4 साल बढ़ना है, 8 साल का अमाउंट पता है, मतलब आगे और आपको बढ़ना है 4 साल, और आपको पता है 4 साल में आपका पैसा 50% बढ़ेगा। भाई आपका पैसा अगले 4 साल में 50% बढ़ेगा, क्योंकि 12 साल के बाद का अमाउंट पूछा गया है। ये 4 साल बाद इतना हो रहा था, 8 साल बाद इतना हो रहा है, 12 साल बाद कितना होगा। सो एक बार फिर से चेक कर ले, कटा सही है ना सब कुछ। 4900, 2450, 2450, 2 को जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, 5 5 5 15 4 3 12 13, 2 तो सही है, सब कुछ सही है। सो 2 यूनिट इतने के बराबर है, आपको यहाँ से 3 यूनिट निकालना है, बस इतना ही काम करना है। 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट जो है वो 735 के बराबर है, एक जीरो भी लगा हुआ है। सो 1 यूनिट जो है 2 से 3 बार में 6, 2 से 6 बार में 12 7 5, और यहाँ से आप 3 यूनिट, क्योंकि आपका पैसा जो है वो 50% बढ़ेगा, 2 से 3 का मतलब 50%, इसी रेशियो में आपका पैसा हर 4 साल में बढ़ रहा है। सो 3 यूनिट 3 से 5 बार में 15, आपको नहीं लग रहा है कि ऑप्शन ए होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट आपको 5 मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी को? आ जाओ फिर नेक्स्ट। बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया, बहुत सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये होमवर्क रहेगा। उम्मीद है कि 19 क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा।
बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो मेरे भरोसे छोड़ दें, ठीक है? लेकिन कोशिश सारे लोग करेंगे, गलत सही जो भी आंसर मिले, आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। एक बार सभी को फिर से हैप्पी नवरात्र और ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टूडेंट, थैंक यू। और एक काम सारे लोग करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। और उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, बेल आइकन प्रेस कर रखे होंगे, नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लिंक सारे लोग शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी हो सके, जितने भी ग्रुप आपके बने हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इतना छोटा सा काम आप सभी लोग कर सकते हैं ना। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग हर्षित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सभी को, थैंक यू। बाय बाय वंदना, हर्षित।